जी अस्सलाम वालेकुम जी। कंट्रोवर्सीज जितना इन चीज़ों से मैं पाक था पिछले कोई 2-3 माह से, उतना ही ये चीज़ें मेरे ऊपर ही हो रही है, सिर्फ किसी और के ऊपर हो ही नहीं रही। शायद नज़र इज़ फॉर रियल, नज़र लग गई है, कोई बात नहीं, अल्लाह पाक खैर करेगा। दिन वो नहीं रहे तो दिन ये भी नहीं रहेंगे। अच्छा, अब आज मैं डायरेक्ट नाम लेके बात करूँगा। तलहा रिव्यूज़ नाम की एक आइडिया जिनको मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था, मैंने अब ये मेरे सर के ऊपर ये पड़ गई है तो मैं ख़त्म कर लूँ, लेकिन वो नहीं हो पा रही। ठीक है, हर बंदा कह रहा है और काफ़ी हद तक रजब फैमिली नहीं, आउट ऑफ रजब फैमिली के जितने मेंबर्स हैं जिनको तलहा रिव्यूज जैसे लोगों ने जो चीज़ें दिखाई हैं उनके ज़हन में आ गया जी प्री प्लान है। ठीक है, तो मैं हार गया जी। मैं अपने आप को इस फाइट से बाहर करता हूँ, मैं ये फाइट नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम रजब भट्ट के बारे में बात करेंगे कि उसकी और अनस अली की फाइट होनी थी और इसमें तलहा रिव्यू का क्या काम है। उसने बोला कि रजब भट्ट ने 50 लाख 40 लाख लिए हैं। उसके बाद रजब की वीडियो आई है कि वो बोलता है कि मैं कुरान पे हाथ रख देता हूँ कि मैंने 40 लाख 50 लाख नहीं लिया अनस से। उसके बाद फिर तलहा रिव्यूज़ ने फिर एक्सपोज किया रजब फैमिली को, ये सारा स्क्रिप्टेड प्री प्लान है। लेकिन रजब भट्ट का ये कहना है कि प्री प्लान नहीं है। उसके बाद अनस अली का भी ये कहना है कि ये प्री प्लान नहीं है। फिलहाल इसकी डिस्कस करूँगा, फुल डिटेल में बताऊँगा क्या पीछे हकीकत है और ये क्या चक्कर है। सारी डिटेल आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देना। तो गाइस, रजब भट्ट और अनस अली का बॉक्सिंग मैच होना है 30 जून को। तो फिलहाल इनकी कंट्रोवर्सी आपस में चल रही है, ये दोनों एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे थे और ये प्री प्लान है कि नहीं है। तलहा रिव्यूज़ का ये कहना है कि ये प्री प्लान है और ये ऑलमोस्ट 40 लाख 50 लाख रजब भट्ट ने लिए हैं अनस से कि हम इस तरह की कंट्रोवर्सी बनाते हैं। लेकिन रजब भट्ट का कहना है कि मैं कुरान पे हाथ रख देता हूँ, मैंने ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं बनाई और ना ही पैसे लिए हैं और ये प्री प्लान भी नहीं है, ऐसा कहना है रजब भट्ट का। लेकिन इसकी क्या हकीकत है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि हमें जो लगता है कि ये सारी टिकटें जो खरीद रहे हैं, बॉक्सिंग मैच की पेमेंट जो ले रहे हैं, वहाँ से इन्होंने पैसा इकट्ठा करना है और ये प्री प्लान अनस अली और रजब भट्ट मिले हुए हैं। अब जहाँ नहीं पेमेंट की बारी, तो पेमेंट की बारी ये है कि हो सकता है रजब भट्ट ने अनस अली से पैसे ना लिए हों, लेकिन प्री प्लान दोनों आपस में चल रहे हैं, दोनों प्री प्लान करके ये सारी सिचुएशन को कर रहे हैं हैंडल। अब एक और चीज़, रजब भट्ट की एक और वीडियो लेटेस्ट आई है जो मैं आपको साइड पे शो करवाऊंगा। उसमें रजब भट्ट ये कह रहा है कि मैं अब ये बॉक्सिंग मैच नहीं करना चाहता और मैं इसको क्विट करता हूँ और इस कंट्रोवर्सी से आउट होना चाहता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम जी। कंट्रोवर्सीज जितना इन चीज़ों से मैं पाक था पिछले कोई 2-3 माह से, उतना ही ये चीज़ें मेरे ऊपर ही हो रही है, सिर्फ किसी और के ऊपर हो ही नहीं रही। शायद नज़र इज़ फॉर रियल, नज़र लग गई है, कोई बात नहीं, अल्लाह पाक खैर करेगा। दिन वो नहीं रहे तो दिन ये भी नहीं रहेंगे। अच्छा, अब आज मैं डायरेक्ट नाम लेके बात करूँगा। तलहा रिव्यूज़ नाम की एक आइडिया जिनको मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था, जब से मेरे ऊपर वीडियोस बनाना लगे हैं, जब से वीडियोस के ऊपर सामने मेरी तस्वीर लगाने लगे हैं, तब से मुझे वो नजर आना स्टार्ट हुआ है, उससे पहले मैंने नहीं देखा। ठीक है, तलहा रिव्यूज़ ने कहा है कि जी 50 लाख रुपया रजब ने लिया। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि जहां मर्जी कुरान ले आओ, मैंने 1 रुपया नहीं लिया अनस से। ठीक है, अब तलहा रिव्यूज़ कहते हैं कि जी मैं सच बोलता हूँ, मैं सच दिखाता हूँ, आपने मुझे फॉलो किया है, आपको सच मिलेगा। ऐसे ही है भाई, आपने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरी पिक्चर लगा के मेरा नाम लेके वीडियो बनाई है और कहा है टक करता हुआ कि 50 लाख रुपया लिया है। किस बेस पे, क्या प्रूफ था आपके पास? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप वो चीज प्रूव करें, क्योंकि मैंने तो कह दिया था कि मैं कुरान उठाने के लिए तैयार हूँ। आप कुरान उठाते हैं कि आपने 50 लाख रुपया मेरे हाथ में देखा था या अनस अली को मुझे 50 लाख रुपया देते हुए देखा था? खैर, इस बात का जवाब आपने देना है लाजमी। ठीक है, और दूसरी बात ये कि इस तरह की नेगेटिविटी मेरा ख्याल है इंटरनेट पर नहीं होनी चाहिए। जितना हो सकता है इस तरह की नेगेटिविटी को कट करें ताकि इंटरटेनमेंट के लिए ये प्लेटफॉर्म्स रहें, हसद करने के लिए, एक दूसरे की जो है ना वो टांग खींचने के लिए नहीं। दूसरी बात ये, मैंने बहुत कोशिश की कि ये फाइट जो है किसी तरीके से खत्म हो जाए। अगर मैंने अब ये मेरे सर के ऊपर ये पड़ गई है तो मैं खत्म कर लूं, लेकिन वो नहीं हो पा रही। ठीक है, हर बंदा कह रहा है और काफी हद तक रजब फैमिली नहीं, आउट ऑफ रजब फैमिली के जितने मेंबर्स हैं जिनको तलहा रिव्यूज जैसे लोगों ने जो चीजें दिखाई हैं उनके ज़हन में आ गया जी प्री प्लान है। ठीक है, तो मैं हार गया जी। मैं अपने आप को इस फाइट से बाहर करता हूँ, मैं ये फाइट नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने कोई स्टैम्प पेपर या मैंने कोई ऐसी चीज साइन की हो फिर तो अनस अली मुझे सू कर सकता है, मेरे पे केस कर सकता है कि तुम फाइट करोगे, तुमने पैसे लिए हैं। मैं खुला डुल्ला कहता हूँ मैंने फाइट नहीं करनी। जो अनस अली मेरा कर सकता है वो कर ले, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता। हमारी जुबानी कलामी फाइट है, कोई इसके अंदर पेपर वर्क, कोई इसके अंदर टीटो पार्टी नहीं है। ठीक है, तलहा रिव्यू बच्चे आपने जो है ना वो जवाब देना इस बात का कि 50 लाख रुपए वाली जो बात आपने की थी और 15 लाख वाली जो जुल्करनैन के हवाले से बात की थी वो क्लियर करो।
अदरवाइज ये कहना छोड़ दो कि आप सच बताते हो आवाम को, सच बताते हो, आप सिर्फ कटा रहे हो आवाम को और कुछ नहीं, ठीक है। और शुक्र करो कि रजब फैमिली का हाथ नहीं लगा। तुम जो कह रहे हो ना कि 3-3 रुपए में आपने रजब फैमिली को मेंबर को सेल कर दिया, 3-3 करोड़ की भी उनकी वक़्त नहीं है, वो प्राइसलेस है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद को बड़ा ब्लेस फील करता हूँ कि मेरे पास रजब फैमिली जैसे मेंबर हैं। तुमने बात गलत की है, शुक्र करो अल्लाह के बचे हुए अभी तक, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि क्लियर करना तुमने 50 लाख कहाँ से आया, और मैं इस फाइट से बिल्कुल बाहर हूँ, क्योंकि जुबानी कलामी थी ना, आप लोग कह लो कि मैं डर गया या जो मर्जी कह लो, मैं बाहर हूँ, क्योंकि ये मेरी समझ से बाहर है। जितना मर्जी मैं समझा लूँ कि यार प्री प्लान कुछ नहीं, फेयर फाइट होगी, सिर्फ मैंने अपनी जो है ना वो दिमागी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है इस रिंग के अंदर, लेकिन वो शायद मेरी इज्जत के ऊपर बात आ रही है, तो मैं इस फाइट से आउट हुई, दैट्स इट। तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है रजब भट्ट से कि सबसे पहले आप इस तरह की प्री प्लान या जो भी आपको आप कहते हैं कि प्री प्लान नहीं है, कंट्रोवर्सी बनाने के बाद, इतना कंट्रोवर्सी ये सारी चलाने के बाद एंड पे अब आप कह रहे हैं कि मैं इसको क्लोज करता हूँ, फाइटिंग मैच नहीं करता। और तलहा रिव्यू का ये भी कहना है कि ये बिल्कुल ये भी प्री प्लान इनका ये चक्कर है कि रजब भट्ट ये कह रहा है कि प्री प्लान नहीं है। तलहा रिव्यू ये कह रहा है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में फिर रजब भट्ट बोले कि मैं फाइट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है कि जिन लोगों ने अभी टिकटें खरीद ली हैं 30 जून में लाइव मैच देखने के लिए या 5000 दे करके, तो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या उनके टिकटों के पैसे रजब भट्ट और अनस अली वापस करेंगे या नहीं करेंगे। और वहाँ पे मुझे ये लगता है कि वो किसी बंदे को पैसे वापस नहीं करेंगे जिन लोगों ने पैसे देकर टिकटें खरीद ली हैं। और ऑलमोस्ट मुझे ये लगता है कि बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने टिकटें खरीदी होंगी, और उसकी वजह से इनका ये भी चक्कर होगा कि ये इसको बॉक्सिंग मैच को क्विट करना चाह रहे हैं। और क्विट करने के बाद क्या उनकी पेमेंट वापस होती है या नहीं, ये मेरा क्वेश्चन रजब भट्ट से है और उसके फैंस के है कि क्या रजब भट्ट को जिन लोगों ने ये बॉक्सिंग मैच की टिकट ले ली है, अब फाइनल पे आके रजब भट्ट कहता है कि मैंने ये बॉक्सिंग मैच नहीं करना, तो क्या उनके पैसे जिन्होंने बंदों ने पैसे दे दिए या 5000, 3000, 1000 उनके पैसे वापस होंगे या नहीं, ये मेरा क्वेश्चन रजब भट्ट से। बाकी फिलहाल हमें जो लग रहा है सारी सिचुएशन को देख के वो यही लगता है कि ये सारी कंट्रोवर्सी आपस में चला रहे हैं, एक दूसरे को मिलकर इन्होंने सारा प्लान बनाया हुआ है और सारा ये टिकटों थ्रू ये पैसे इकट्ठे करेंगे और लोगों को पागल बना रहे हैं कि ये प्री प्लान नहीं है, लेकिन है बिल्कुल ये प्री प्लान। जहाँ नहीं पैसों की बारी, तो पैसों की बारी पे वो कह रहा है रजब भट्ट के मैंने अनस अली से कोई 40-50 लाख नहीं लिए, तो हो सकता है नहीं लिए होंगे। लेकिन यहाँ पर एक और क्वेश्चन ये है कि रजब भट्ट कहता है कि मेरे से आप कुरान पे हाथ रखवा लें, मैं ये भी कह दूंगा कि ये सारा कुछ प्री प्लान नहीं है। तो एक बंदे की वीडियो मैंने देखी है जिस पे वो कह रहा है कि अगर रजब भट्ट कहता है कि मैं कुरान पे हाथ रख लेता हूँ तो मैं उसके पास कुरान पाक लेके आ जाता हूँ, वो कुरान पाक पे हाथ रख के ये बोल दे कि ये प्री प्लान नहीं है, तो हम सब लोग और रजब फैमिली के जितने भी लोग हैं वो मान लेंगे कि ये सब कुछ प्री प्लान नहीं है। तो उसका अभी रिप्लाई रजब भट्ट ने नहीं किया। तो फिलहाल हमें जो अभी तक ये लगता है कि ये प्री प्लान है। अगर रजब भट्ट कुरान पे हाथ रख के ये कह देता है कि ये प्री प्लान नहीं है तो फिर हम मान लेंगे कि ये प्री प्लान नहीं है। लेकिन अभी तक जितनी सिचुएशन सारी देखी जाए वहाँ से यही लगता है कि ये प्री प्लान है। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में रजब भट्ट की सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर की थी, तो अभी भी कुछ लोगों को लगता है कि ये प्री प्लान नहीं है, लेकिन है ये प्री प्लान। अभी भी ये बॉक्सिंग मैच इन्होंने क्विट कर दिया और जिन लोगों के पैसे जिन्होंने टिकटें खरीदे थी उनका पैसों का पता नहीं क्या होगा, ये पैसे वापस करते भी हैं या नहीं, इसका तो अब रजब भट्ट ही रिप्लाई देगा। आप ये वीडियो शेयर करें रजब भट्ट को ताकि वो इसका रिप्लाई दे कि जिन लोगों ने टिकटें खरीद ली हैं क्या उनकी टिकटों के पैसे वापस करेंगे या नहीं, क्योंकि अभी रजब भट्ट ने बोल दिया कि ये फाइटिंग का मैच है, मैं नहीं करना चाहता, मैं इससे आउट होना चाहता कंट्रोवर्सी से। तो फिलहाल इस वीडियो में ये बताना था कि ये प्री प्लान हमें नहीं लगता सारी सिचुएशन को देख के। और अगर रजब भट्ट कुरान पे हाथ रख के ये कह देता है कि ये प्री प्लान नहीं है तो हम इसको बिल्कुल मान लेंगे कि ये प्री प्लान नहीं है। इस वीडियो में यही बताना था। होप सो गाइस आपको आइडिया हो गया होगा कि क्या इनकी सिचुएशन जा रही है अनस अली, रजब भट्ट और तलहा रिव्यू की। होप सो गाइस आपको आइडिया हो गया। वीडियो पसंद आई लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सके। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।